रोजे की रात में तुम्हें अपनी औरतों के पास जाना हलाल हुआ, ये कहता है सूरा। हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेती हूँ कि तकदीरें अपनी सारी पढ़ लूं। आँखों में तेरे छुपते अरमां में ढूंढता हूँ, बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूं। अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू। हमको लगता है कुछ दिनों से अब तू इबादत है, तू ही है मज़हब। बेवजह कैसे, क्यों, कहाँ और कब मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब। जिम्मेदारी या मोहब्बत? वक्त को रोके आ जरा सा, उसको समझा दे इश्क का मतलब। छोड़ के जिद ये मान लेगा मोहब्बत। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब। मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब। हम आप दोनों को कुछ दिखाना चाहते हैं। ये है हमारे बचपन की फोटो एल्बम। हम हमारे साथ कुछ ऐसी यादें लाए हैं जो हम आप दोनों के साथ बांटना चाहते हैं। आइए बैठिए हमारे साथ। हमारे पास बहुत कुछ है आप दोनों को बताने के लिए। बैठिए कबीर। हमने आपकी बात मान ली है कबीर, हमने तुम्हारी बात भी मान ली है ज़ारा। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है। इतना वक्त तो गुजार ही सकते हैं ना आप दोनों हमारे साथ। ज़ारा, हम इस घर में 6 साल की उम्र से, हम तुम्हें वो सारे लम्हे दिखाना चाहते हैं जो हमने इस घर में जिए हैं। ये देखो, जब भज्जो की शादी हुई थी, ये हमारा पहला दिन था इस घर में। और ये वाली तुम्हें याद है कबीर, जब हम पहली बार साथ स्कूल गए थे? और ये वाली देखो ज़ारा, हम पूरा दिन हॉलीडेज में खेलते रहते थे सिर्फ। ये पाक मौलवी दिखने वाला इंसान बचपन में बहुत शैतान था। कबीर हमें हैप्पी बर्थडे बोल के हमारे बाल खींच दिए थे। नहीं रुखसार, हमें ये याद है, ये तुम्हारा 10वां बर्थडे था। नहीं कबीर, हमारा 8वां बर्थडे था उस दिन। तुम्हें कुछ याद नहीं है कबीर। और ये देखो, बचपन में जब चोर पुलिस बनते हैं, कबीर चोर बने थे और हम पुलिस। हमने इनके कान भी पकड़े हैं, देखो। किसे पता था कि बड़े होकर हम ही इनकी मोहब्बत में कैदी बन जाएंगे। और ये देखो, जब बच्चे बचपन में घर घर खेलते हैं ना, मियाँ बीवी बनकर दोनों पोज कर रहे हैं। वक्त कैसे बीत जाता है ना ज़ारा, बस यादें साथ रह जाती हैं। ये भी एक दौर था जब कबीर मौलवी हमारे बगैर स्कूल भी नहीं जाते थे। और आज ये दौर है कि कबीर मौलवी ने हमें इस घर से जाने को कह दिया।
ये क्या है रुखसार? खुदा हाफिज कबीर। रुखसार, ये कागज की तस्वीरें जलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दिल में जो एल्बम है उस पे सच्चाई का तेजाब डालो। तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। चलो कबीर। क्यों तुम? हमारे कमरे में कोई चाकू लेकर खड़ा है बच्चों। चाकू? हमें मारने की कोशिश करी बच्चों। कौन तुम्हें मारने की कोशिश करेगा? हमारे साथ आओ जीनत। क्या बोल रही है? हम देखते हैं, तुम लोग आओ। हम जाएंगे जीजू। नहीं, हम नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम सच कह रहे हैं बच्चों। यहीं पे खड़ा था। मैं कौन था रुखसार? तुम घबराओ मत रुखसार। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। यहाँ कौन आएगा इस समय? तुम देखो, तुम आयतल कुर्सी पढ़कर सो जाओ, ठीक है? जीनत, तुम इसका ख्याल रखो। माते क्या? तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? हमें लगता है कि तुम्हारे पास हमदान के साथ शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और यकीन मानो, हमने हमदान को गौर से देखा है। वो किसी भी मामले में कबीर से कम नहीं है। रुखसार, हम तुम्हारी बच्चों हैं, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए हमारी राय है कि तुम शादी कर लो। नीलोफर, हमदान और हमारे हनीमून टिकट्स। मतलब मेरा जिस कमरे में आया था, मगर वो हमें मारना क्यों चाहता है?
सुनिए देखिए, रमजान की वजह से सिर्फ 11 लोगों की बारात है, लेकिन खाने में अगर कोई कमी हुई तो आपकी कोई खैर नहीं। बीवी जी आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह खाना नवाबों जैसा बनेगा। ऐसा ही होना चाहिए। हम क्या कर रहे हो? ये ऐसे नहीं फॉल्ट होता है। तुमसे नहीं होगा, हमें रुखसार अपी के लिए गिफ्ट्स पैक करने हैं। मोहन छोड़ो इसे, हमदान जीजू के लिए भी हम ही करेंगे। आपको फोल्ड नहीं करना था। तुम्हें तो बड़ा होता है ना, तुम्हारी तो जैसे शादी हो गई है। छोड़ो इसे, हम पैक करेंगे। आपकी शादी हो गई है क्या फूफा? अच्छा सुनो, लड़ाई मत करो, तुम दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई है, लेकिन हमारी शादी हो गई है। हम दिखाते हैं। और नहीं अलीना, अमान, ज़ारा, अम्मी बेटा तुम्हें जुकाम कैसे हो गया? अम्मी जुकाम नहीं, वो बस थोड़ी धूल नाक में। अच्छा अम्मी, रात में छत से आवाजें आ रही थी, वो तुम थी? हाँ। और अम्मी जब कमरे में भी आई तो दुपट्टा नहीं पहना था। क्या? अम्मी ये कुछ भी बोल रहे हैं, हम तो छत पे गए ही नहीं। और अम्मी बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। हाँ, हमें कैसे पता होगा, हम तो सो गए थे। अम्मी बेटा बारिश के मौसम में ओस से बचना चाहिए। रोजे के वक्त तुम दवाई भी नहीं ले सकती, अपना ख्याल रखो। जी अम्मी। ख्याल रखना चाहिए ज़ारा। अम्मी से शिकायत कर रहे थे। अम्मी देखो, अम्मी देखिए, रुखसार अपी आ गई। अरे वाह रुखसार अपी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल ज़ारा भाभी की तरह। हम अभी आते हैं। मेराज, तुम चाहते क्या हो हमसे? कभी हमें डराते हो, कभी हमारे कमरे में चाकू लेकर आ जाते हो, कभी हमें मारने की कोशिश करते हो, और अब ये क्या है? ये तुम्हारी सहेली और हमारी बहन नीलोफर की तरफ से तुम्हारे निकाह का तोहफा। क्यों, पसंद नहीं आया रुखसार? क्या बकवास है ये मेराज? जिस इंसान का वजूद ही नहीं है वो हमें गिफ्ट कैसे दे सकती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ारा सिराज के लिए मौजूद नहीं थी और तुमने ज़ारा की फेक प्रोफाइल बना के उसे मौजूदगी दिलवाई, बस वैसे ही नीलोफर भी मौजूद हो जाएगी रुखसार। तुमने अपना मतलब पूरा करने के लिए जो कुछ भी सिराज के साथ किया वो हम सब जान चुके हैं रुखसार। मेराज, उसके बाद भी तुम जिंदा हो, ये सोच के हैरत नहीं होती रुखसार? हमें धमकी मत दो मेराज अली, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं है। हमने जो कुछ भी किया इस घर में वो सब जानते हैं। तुम अपनी खैर मनाओ मेराज अली। तुम्हारी सच्चाई अभी तक इस घर में कोई कुछ नहीं जानता। हमें 2 मिनट नहीं लगेंगे बताने में। हमें लगता है रुखसार तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम भरोसा खो चुकी हो सबका, तो जाहिर है कि तुम्हारी बात भी कोई नहीं मानेगा रुखसार। चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। बहुत छोटा है अमान, अगर उसे अचानक कुछ हो जाए तो पता है क्या होगा? इस घर में शादी के माहौल की जगह मातम छा जाएगा। और तुम्हारी बच्चों, उन्हें तो हम भूल ही गए, वो तो बेचारी सर पटक पटक के मर जाएगी ना। नहीं रुखसार, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी, हमारा वादा है तुमसे।
ये देखो, तुम्हारी सहेली और हमारी बहन नीलोफर ने तुम्हारे निकाह के लिए ये भेजा है, ले लो। तुम्हें तो पता है कि वो नाराज हो जाएगी, और अगर वो नाराज हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, नहीं? क्या हुआ रुखसार, इतने प्यार से मिराज मियां तुम्हें तोहफा दे रहे हैं, तुम ले क्यों नहीं रही हो? दोस्तों के तोहफे ठुकराया नहीं करते, ले लो। बेशक। लो रुखसार, इससे पहले देर हो जाए। कैसे लग रहे हैं हम? ज़ारा, तुम्हें देखकर अल्लाह की रहमत याद आ गई। मगर हाँ, एक चीज की कमी। किस चीज की कमी? कमी है, माफ करना। इस चीज की कमी, तुम्हें जोरदार जुकाम हुआ है और हमें लग रहा है कि तुम्हारी नाक भी बंद है। वैसे भी तुम रोजे के दरमियान तो कोई दवा नहीं ले पाओगी, तो हमें लगा कि ये बाम लगा के तुम्हें आराम मिल जाएगा। वैसे इसे कान के पीछे और गले पे लगाना है, नाक एंड मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये लो, इसे तुम खुद लगा लो। भाभी जी, अभी अभी पंडित जी का फोन आया था, श्रुति के लिए रिश्ता बता रहे थे। सज्जन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और लड़का विदेश में रहता है। जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं और उनका शादी का जल्दी का इरादा है। तो क्या करना चाहिए भाभी जी? ठीक है, तो आज ही बुलाओ। आज ही? पर घर में कैसे भाभी जी, क्योंकि रसोई की तरफ तो जाना मना है। खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे आप घर पे ही बुलाइए अंजना जी। घर के इस तरफ आने में आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। श्रुति की शादी की बात चल रही है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप उन्हें घर पे बुलाइए आज ही। चाय दे दो। इतने सारे पकवान वो लड़के वालों के लिए? अरे ये घटिया लोगों की बेटी के रिश्ते के लिए इतना खर्चा करने की जरूरत ना है। डबल रोटी और मूंगफली खिला के रफा दफा कर दे। माँ, ये हमारी तो सुनती ही ना है। आने दे यश जी को, उन्हें बताते हैं हम। कहीं साहिल से प्यार तो नहीं है तुम्हें? क्योंकि प्यार ही इंसान को इस हद तक ले जाता है। और अगर प्यार इतना करती हो तो खुद से झूठ क्यों बोल रही हो? शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वेदिका कि कितनी शिद्दत से उसके साथ हो तुम। जो कुछ तुम कर रही हो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए,
वो कायदे से इस घर की बहू बेटी को करना चाहिए। कहने को तो तुम मेरे लड़ाई में मेरे साथ हो, लेकिन जब भी मैं लोगों को तड़पाने की कोशिश करता हूं तुम मरहम लेके वहां पहुंच जाती हो। मुझे लगता है ये मेरे साथ नाइंसाफी है। ऐसा आपको लगता है यश, पर मैं जो ये सब कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जा रही हूँ। मैं इस लड़ाई में आपके साथ भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जिसके साथ गलत हुआ है। बड़ी अम्मा ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर इसमें अंजना जी, श्रुति, प्राची और पूरे परिवार वालों की क्या गलती है? कितना बुरा हुआ है उस बच्ची के साथ यश। और अगर एक अच्छा रिश्ता एक अच्छे लड़के की वजह से उसकी जिंदगी संवर जाती है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं आपको अपनी लड़ाई करने से तो नहीं रोक रही ना। आपने मुझसे कहा कि 14 दिन में आप बड़ी अम्मा का सच सबके सामने लेकर आएंगे, तो ठीक है, आप करिए। पर मैं जो कर रही हूँ वो करने से मुझे मत रोकिए। मेरे असूल इसकी इजाज़त नहीं देते हैं मुझे। मैं भी माँ हूँ। किसी और माँ की बेटी को दुख में मैं नहीं देख सकती। लगता है लड़के वाले आ गए हैं।